बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रुमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी मालूमाती वीडियो छूट न पाए। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। कुश्ता शाख गोज़न बारहसिंघा। तैयारी का तरीका। अज्जा: बारहसिंघ के सींग का तराशा टुकड़ा आधा पाव और आक मदार का दूध 1 किलो। अमल: एक मट्टी की हांडी लें, इसमें बारहसिंघ का टुकड़ा और आक का दूध डालकर उसे गल हिकमत मट्टी से अच्छी तरह सेल कर दें। आग देना: इसे 4 पहर तकरीबन 12 घंटे तक उपलों गोबर के कुंडों की आग दें। इसके बाद दोबारा इसी तरह आग के दूध में डालकर मजीद 4 पहर की आग दें। जब कुश्ता बिल्कुल सफेद हो जाए तो ये तैयार है। अगर रंगत सफेद न हो तो दोबारा आग दी जा सकती है, लेकिन इससे कुश्ता खराब नहीं होता और उसके खवास बरकरार रहते हैं। खवास फवाइद: ये कुश्ता दर्ज झैल अमराज में इंतहाई मुफीद है। सर्दियां जहां अपने साथ खुशगवार मौसम लाती हैं, वहां इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम इम्यून सिस्टम के लिए कुछ चैलेंजेस भी पैदा करती हैं। दर्जा हरारत में कमी और हवा में नमी की कमी की वजह से मुख्तलिफ अमराज सर उठाने लगते हैं। नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू, कॉमन कोल्ड और फ्लू, ये सर्दियों की सबसे आम बीमारियां हैं। वायरस कम दर्जा हरारत में ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। अलामात: नाक बहना, छींकें, गले में खराश, हल्का बुखार और जिस्म में दर्द, गले की सोजिश, सोर थ्रोट, खुश्क और ठंडी हुआ गले की झुली को मुतासिर करती है जिससे निगलने में तकलीफ होती है। जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, सर्दी के बायस खून की गर्दिश सुस्त हो जाती है और पट्टे सुकड़ जाते हैं जिससे खास तौर पर बूढ़े अफराद के जोड़ों में दर्द और सख्ती बढ़ जाती है। सांस के मसाइल और दमा, एस्मा और रेस्पिरेटरी इश्यूज, ठंडी हुआ सांस की नालियों को तंग कर देती है जिससे दमे के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। नीज, स्मॉग इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना देती है। एहतियात: बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और धूल मट्टी से बचें। 6. खुश्क खांसी, ड्राई कॉफ, कमरों में हीटर के ज्यादा इस्तेमाल से हुआ मजीद खुश्क हो जाती है जो फेफड़ों और गले में चुभन पैदा करके मुस्तकिल खांसी का सबब बनती है। पसली का दर्द, सीने और पसली के शदीद दर्द प्लोरिजी के लिए बेहतरीन है। नमूनिया, सर्दी की वजह से होने वाले नमूनिया और दीगर बलगमी बीमारियों में फायदेमंद है। खुराक और तरीक़े इस्तेमाल: मिक़दार 1 चावल के दाने के बराबर या 1 रत्ती इस्तेमाल। इसे शहद या सुलेमानी चाय कहवा के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अहम नोट: ये एक रवायती नुस्खा है। किसी भी दवा या कश्ते को इस्तेमाल करने से पहले अपने मुस्तनद मुआलिज या हकीम से मशवरा ज़रूर करें ताकि वो आपकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक रहनुमाई कर सके। एतमाद और शिफा का सफ़र: क्या आप नुस्खा बनवाना चाहते हैं? क्या आपको खालिस अज्जा की तलाश है? क्या आप बने बनाए मुस्तनद नुस्खे खरीदना चाहते हैं? हम हाजिर हैं। आपका फराहम करदा नुस्खा मुकम्मल राजदारी और महारत से तैयार किया जाएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इन वीडियो से भी फायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की रुमूज़ हिकमत पर एक और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि हकीम मुनीर मुश्ताक के बताए गए नुस्खों से आपको भरपूर फायदा हासिल होगा। तबसरा और राय: अपनी सेहत के मुताल्लिक किसी भी सवाल या राय के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हैं और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।